तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, कर्म के बंधनों से बचने के लिए इस अनमोल जीवन को सार्थक बनाने के लिए और इस जीवन को सम्यक तरीके से जीने के लिए समता षोडशी की चर्चा चल रही है। समता षोडशी, षोडशी का मतलब है 16 और समता यानी समभाव। इसमें 16 गाथाएं हैं, इसलिए इसका नाम समता षोडशी दिया गया। पहली गाथा संपन्न हुई। दूसरी गाथा के अंतर्गत आपने सुना था कि देह भिन्न है। देह यानी शरीर अलग है। अब अनादिकाल से एक ऐसा क्रम, एक ऐसा सिलसिला चल रहा है कि जब जब हमारी इस जीवात्मा ने एक देह को छोड़ा, एक शरीर को छोड़ा, अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को धारण कर लिया। यानी जैसे किसी ने एक घर छोड़ा तो दूसरे घर के अंदर रहने के लिए चला गया, एक रूम छोड़ा तो दूसरे रूम में चले गए। और ये सिलसिला अनादिकाल से चल रहा है। इसलिए देह चाहे मनुष्य की मिली हो, चाहे तिर्यंच की मिली हो, जानवरों के रूप में शरीर मिला हो, चाहे नरक गति के अंदर जाकर के नारकी बने हो, चाहे देव बने हो चारों गति के अंदर, चाहे जो शरीर हमने अपने अपने कर्म के अनुसार प्राप्त किया हो, लेकिन इस शरीर के प्रति एक आसक्ति का भाव, एक मेरेपने का भाव, एक ममत्व का भाव पैदा हो जाता है। और फिर जब तक भेद ज्ञान नहीं होता, जिन वाणी पर पूर्णतया आस्था और श्रद्धा नहीं होती, तब तक ये बात दिमाग में तो आ जाती है कि देह अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन इसका अनुभव नहीं हो पाता। और जब तक इसका अनुभव नहीं होता, व्यक्ति अशांति में जीता है। समता की बात तो वो कर सकता है, समता के ऊपर बोल भी सकता है, लेकिन समता को जी नहीं पाता। इसलिए भेद ज्ञान करना बहुत जरूरी है। परमात्मा की वाणी पर विश्वास करना जरूरी है। ये मोह कर्म का एक ऐसा आवरण इस आत्मा के ऊपर छाया हुआ है कि हर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के साथ जुड़ करके ये उसके अंदर अहम बुद्धि कर लेता है, ममत्व बुद्धि कर लेता है ये जीवात्मा। और ये इसके विकारी भावों के कारण से
इस आसक्ति के कारण से ये शांति से रह नहीं पाता। देखिए, जीवन को जानने के दो तरीके हैं। एक तो आत्मिक दृष्टि से जीवन को जाना जाए और एक देह की दृष्टि से इस जीवन को जाना जाए। ज्ञानी जो होते हैं वे आत्मदृष्टि से जीवन की व्याख्या करते हैं और अज्ञानी जीव जो होते हैं वे इन आंखों से जो दिखाई देता है उसी के साथ जीवन की व्याख्या करते हैं, समझते हैं उसको और उसी के साथ जुड़े रहते हैं। अब देखिए, देह की तो क्या बात, आप लोग जब कहीं सफर करते हैं, सीट रिजर्व करवाते हैं, तब जिस सीट पर आप जाकर के बैठे हैं, ट्रेन की या फ्लाइट की, अगर उस ट्रेन की सीट पर जो आपने रिजर्व की हुई है, आपने रिजर्वेशन करवाया हुआ है, उस सीट पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो व्यक्ति ये कहता है कि अरे ये सीट तो मेरी है। सफर करना है कुछ समय का, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि ये सीट मेरी है, मैंने इसका रिजर्वेशन करवाया है। दूसरे को वो बैठने नहीं देता। इतना लगाव उस सीट के साथ हो जाता है कि अगर जगह होती है तो व्यक्ति फेल करके बैठ जाएगा, लेकिन दूसरों को बैठने की जगह नहीं देगा। मगर ये लगाव, ये ममत्व भाव कब तक रहता है? जब तक उसकी मंजिल, उसका पड़ाव नहीं आता। जैसे ही उसका स्टेशन आया और स्टेशन पर पहुंचने के 2-5 मिनट पहले ही वो अपना सामान समेटने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब मुझे उतरना है। फिर उतरने के बाद वो व्यक्ति उस सीट को देखता नहीं, उस सीट के बारे में सोचता नहीं कि उस सीट पर कौन बैठा होगा, उस सीट का क्या हो रहा होगा। बस यही बात इस देह के संबंध में होती है। जब तक हम इस देह के अंदर होते हैं, अपनी ही अज्ञानता के कारण से, अपने ही राग द्वेष मोह के कारण से इस शरीर को अपना ही अस्तित्व मान लेते हैं। शरीर से आगे दृष्टि ही नहीं जाती कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। और जिनवाणी ये कह रही है, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदयादि भी भिन्न अहो, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। ये देह, ये शरीर जिसको इतना जतन से संभालते हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा और शरीर का वियोग होता है, यानी मृत्यु होती है, कि ये शरीर पड़ा रह जाता है और ये पिंजरे को छोड़कर के हंसा उड़ जाता है, दूसरी जगह जाकर के फिर वह नया शरीर धारण कर लेता है। जैन दर्शन के अंदर 6 प्रकार की पर्याप्तियां बताई गई है। ये जीवात्मा कर्म के वशीभूत होकर के जहां कहीं भी जाता है, सबसे पहले आहार ग्रहण कर लेता है और उस आहार के सहारे से ही शरीर का निर्माण होता है। तो ये जहां भी गया, जिस गति में गया, वैसा शरीर इसने धारण किया और हर बार उस शरीर के साथ ममत्व किया। पिछला कुछ याद नहीं रहता। जैसे ये देह छूटती है, चाहे इतनी आसक्ति इस देह के अंदर रखी हो,
लेकिन जैसे ही देह छूटा, शरीर छूटा, कि उसके बाद उस शरीर की स्मृति भी नहीं रहती, उसकी याद नहीं रहती, भूल जाता है ये जीव सब कुछ। तो इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि जीते जी भेद विज्ञान कर लो, जीते जी तत्व को जान लो, अपनी दृष्टि को सम्यक बना लो, क्योंकि देह का और आत्मा का दोनों का धर्म बिल्कुल अलग है। देह जो पुद्गल है, जो नाशवान है, परिवर्तनशील है, और आत्मा जो शाश्वत है, ध्रुव है, नित्य है, हमेशा रहने वाला है। इस आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है, और इस शरीर का स्वभाव जो है वो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि है, क्योंकि ये पुद्गल की प्रॉपर्टी है। अगर 5-10 मिनट बैठ करके अभ्यास करें कि देह अलग है, और बोल चाल में भी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम बोल चाल में भी ये बात बोलते हैं कि मेरा शरीर, मेरा सिर, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पैर, यानी कि ये बात ही ये संकेत दे रही है कि मैं अलग हूं। जब ये बात हमें पता लगती है तो थोड़ा गहराई से इसका चिंतन करें, और जब देह भिन्न है ये बात हमारे गहरे में उतर जाती है, जब इस बात को हम जान लेते हैं, अनुभव करने लग जाते हैं, तो फिर देह में उत्पन्न होने वाली बीमारी से हम परेशान नहीं होंगे। अगर देह मोटा हो गया तो हो गया, पतला हो गया तो हो गया, हम उसमें ममत्व बुद्धि नहीं करेंगे। ये शरीर काला है तो भी पुद्गल है, अगर ये बहुत सुंदर है तो भी ये पुद्गल है, ये नष्ट होने वाला है, इसका वियोग होने वाला है। इसलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि देह की भिन्नता को जितना ज्यादा आप समझोगे उतना ही जीवन में समत्व का भाव पैदा होता चला जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आसक्ति, सबसे ज्यादा अटैचमेंट अगर किसी से होता है तो वो अपने शरीर से होता है। कहने को व्यक्ति ये कहता है कि मुझे पत्नी से प्यार है, मुझे माँ से प्यार है, मुझे बहन से प्यार है, मुझे धन दौलत से प्रेम है, लेकिन गहराई से अगर देखा जाए तो ना बच्चों से प्रेम है, ना पत्नी से है, ना पति से है, ना माँ बाप से है, ना धन दौलत से है। सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा राग, सबसे ज्यादा ममत्व भाव अगर किसी के साथ है तो वो है शरीर। इसलिए शरीर की भिन्नता को जानना, शरीर की भिन्नता को समझना ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है। और ये शरीर का भिन्न स्वभाव समझने के बाद ही हमारे अंदर शांति का जन्म होगा, समता का जन्म होगा। तो फिर से दूसरी गाथा आप गुनगुनाएंगे, याद करेंगे। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदयादि भी भिन्न अहो, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। शांति का भाव आपके भीतर में निरंतर प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ
जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।